नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे भाई बहनों ने काफ़ी सारे भाई बहनों ने जो सर्दियों के फूल पौधे लगाना, बीज लगाना शुरू कर दिए होंगे। और कौन अभी लगा सकते हैं, कौन नहीं, तो सितंबर अक्टूबर में लगाए जाने वाले मैं 73 टाइप्स के जो फ्लावर्स जो सीड से ग्रो अभी किए जाएंगे तो उनके बारे में बताऊंगी। कुछ अभी सितंबर में लगा सकते हैं और कुछ जो है अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं झांसी में रहती हूँ, इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो यहाँ गर्मी होती है, तो इस टाइम भी गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैं इन्हें अभी लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं अक्टूबर के जो दूसरे हफ्ते में सारे तरह के फूल आप लगा सकते हो। तो अगर ऊपर वाले की मर्जी है, मौसम अगर आपको लगता है कि पहले हफ्ते अक्टूबर में अच्छा हो जाता है तो पहले हफ्ते में लगा सकते हो। जो ठंडी जगह वाले हैं, जहाँ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो फिर सितंबर में ही अपने ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, वो 73 तरह के कौन कौन से फूल हैं। वैसे तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो पुराने वीडियोस भी मेरे आप सर्च अभी कर सकते हैं। तो जिन भी भाई बहनों का जैसे दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली में भी जो मौसम है वो झांसी जैसा ही होता है, बल्कि झांसी में थोड़ी सी गर्मी दिल्ली से ज़्यादा होती है। जहाँ दिल्ली के आसपास जगहों वाले जितने भी लोग हैं तो वो भी जो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते सब तरह के लगा दें। कोशिश करें कि सब अक्टूबर में आपके लग के जो बीज वो तैयार हो जाएं, गमले तैयार हो जाएं। और अगर नहीं बचते हैं तो वो फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, मतलब कोशिश करें आप। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि कब कब इन्हें लगाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीनिया है ये जो गर्मियों का पौधा है, बट जैसे हमारे जैसे जो मौसम जिनके रहता है तो वो सितंबर में अभी जीनिया को लगा सकते हैं। सिर्फ सितंबर में बोल रही हूँ क्योंकि इसमें पौने 2 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे सर्दियाँ जो बड़ी लेट आती हैं, थोड़ी ऐसे दिन की होती हैं और लेट आती हैं। नंबर 1 जीनिया हो गया। और जो ठंडी जगह वाले हैं वो नहीं लगाएं, सिर्फ जो गर्म जगह वाले हैं वो लगा सकते हैं। और नंबर 2 पे आप एक्रोक्लाइनम, जिसे कि पेपर फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। तो पेपर फ्लावर 2 तरह के होते हैं, तो ये एक्रोक्लाइनम एक बता रही हूँ। और दूसरा जो है आप 3 नंबर पे फ्लास फ्लावर, इसे भी आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 4th नंबर पे आप जो एग्रोस्टिमा, उसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 5 नंबर पे आप होली होक को ग्रो कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। 6 नंबर पे आप जो स्वीट एल्सम, कोई स्वीट एल्सम कहता है, कोई स्वीट लाइसम कहता है, जो आपका मन करे कह सकते हैं, तो इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 7 नंबर पे आप डॉग फ्लावर सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 8 नंबर पे आप जो अफ्रीकन डेजी ब्लू आइड जो है, तो अफ्रीकन डेजी में बहुत सारे फूल आते हैं तो उन्हें अफ्रीकन डेजी कहा जाता है। तो ब्लू आइड को भी आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 9 नंबर पे आप जो है इंग्लिश डेजी को भी सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। बस ये मौसम देख लेना अपने यहाँ का, जो ठंडी जगह मैंने बोला ना वो सितंबर में अभी ग्रो कर दे। और बाकी जो है मेरे जैसा मौसम है तो वो फिर जो टाइम बताया उसी टाइम अक्टूबर में करना है, पहले या दूसरे हफ्ते। तो 10 नंबर पे जो आपने करना है ब्रैकी कोम, जिसे कि स्वैन रिवर डेजी भी कहा जाता है, इसे सितंबर अक्टूबर में। और 11 नंबर पे आप जो फ्लावरिंग कैवेज होती है ना, केल वगैरह होती है, तो इसे आप लगा सकते हैं। और 12 नंबर पे आप जो स्लीपर फ्लावर, जिसे कि पाउच फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रो कर सकते हैं। आगे 13 नंबर पे 13 नंबर पे आप कैलेंडुला ग्रो कर सकते हैं। 14 नंबर पे आप एस्टर, तो एस्टर जो है ये अगस्त से लगना शुरू हो जाते हैं तो अक्टूबर तक लगा सकते हैं। और 15 नंबर पे 15 नंबर पे आप कॉर्न फ्लावर ग्रो कर सकते हैं।
16 नंबर पे, 16 नंबर पे आप स्वीट सुल्तान ग्रो कर सकते हैं। 17 नंबर पे आप बाल फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। 18 नंबर पे आप एनुअल क्रिसेंथेमम ग्रो कर सकते हैं। और 19 नंबर पे, 19 नंबर पे आप चिकरी फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, CHICORY, चिकरी फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। और 20 नंबर पे आप सिंड्रेरिया, तो जो हमारे सिंड्रेरिया है ये अगस्त से लेके अक्टूबर तक ग्रो होते हैं, तो अगस्त से शुरू हो चुके हैं ये लगना। और 21 नंबर पे जो आप माउंटेन गार्लैंड ग्रो कर सकते हैं। 22 नंबर पे लार्क्स पर ग्रो कर सकते हैं। और 23 नंबर पे आप डाइंथस स्वीट विलियम, इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 24 नंबर पे डाइंथस पे जो हमारे 3 फूल आते हैं, ये एक स्वीट विलियम हो गया, एक डाइंथस कार्नेशन हो गया, तो इसे आप जो जुलाई से अक्टूबर तक लगा सकते हैं। और डाइंथस जिसे इंडियन पिंक, चाइनीज़ पिंक वगैरह कहा जाता है, तो ये जो बने रहते हैं, सालों साल बने रहते हैं, तो इसको आप सितंबर अक्टूबर में रूट डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं या कटिंग इसकी लगा सकते हैं। और जो कार्नेशन है ना, ये जुलाई से लगना शुरू हो जाते हैं। और बाकी 26 नंबर पे, ये 25 हो गए हमारे, और 26 नंबर पे हमारे डायमोर्फोथिका अफ्रीकन डेजी, तो इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। तो अफ्रीकन डेजी भी बहुत सारे फूलों के नाम के आगे लगता है। और 27 नंबर पे आप कैलिफोर्निया पॉपी, तो पॉपी 2 तरह के होते हैं, ये मैं कैलिफोर्निया पॉपी की बात कर रही हूँ, तो इसे लगा सकते हैं। 28 नंबर पे सनशाइन डेजी, इसे ग्रो कर सकते हैं। और 29 नंबर पे, 29 नंबर पे गजानिया ग्रो कर सकते हैं। और 30 नंबर पे आप गोडेशिया ग्रो कर सकते हैं। 31 नंबर पे आप जिप्सोफिला, जिसे कि बेबीज ब्रेथ भी कहा जाता है, उसे ग्रो कर सकते हैं। बाकी 32 नंबर पे आप हेलिक्राइसम, इसे अक्टूबर में ग्रो करें, क्योंकि जब गर्मी होती है तो गर्मी में ये अक्टूबर के भी मतलब एंड में देखना ये थोड़ा, नहीं तो शुरू शुरू में गर्मी हो तो ये चलता नहीं है इसके पौधे। और 33 नंबर पे आप कैंडी टफ ग्रो कर सकते हैं। 34 नंबर पे आप स्वीट पी ग्रो कर सकते हैं। और 35 नंबर पे लेवेंडर स्टैटिस, 2 तरह के होते हैं, लिमोनियम, इसे ग्रो कर सकते हैं। और एक सी लेवेंडर 36, तो मैंने भी ग्रो किए थे, तो ये पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत फ्लावर होते हैं। तो सी लेवेंडर, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो फूल है हमारा वो 37 नंबर पे है, वो लाइनेरिया टोड फ्लैक्स जिसे कहा जाता है, इसे ग्रो कर सकते हैं। 38 नंबर पे आप फ्लैक्स, स्कारलेट फ्लैक्स, जो अलसी के फूल होते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। और 39 नंबर पे जिसे ल्यूपिन भी कहा जाता है और कुछ लूपिन बोलते हैं, जो आपका मन करे, तो इन्हें अक्टूबर में ग्रो करना है। और हमारे जैसा गर्म मौसम है तो अक्टूबर के एंड में ग्रो करें। और 40 नंबर पे आप कॉमन मैलो, जिसे कि जेवरीना होलीहो के नाम से जाना जाता है, इसे ग्रो कर सकते हैं। 40 नंबर 1 पे मैट्री केरिया, इसे ग्रो कर सकते हैं। पहले मैं मैरी गोल्ड बोलने वाली थी, तो मैंने लिस्ट में वो एंड में लिखा हुआ है, तो मैट्री केरिया को जो अभी आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 42 नंबर पे स्टोक के जो फ्लावर होते हैं उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। 43 नंबर पे आइस प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। और 44 नंबर पे आप जो है मंकी फ्लावर लगा सकते हैं। और 45 नंबर पे निमेशिया लगा सकते हैं। 46 नंबर पे जो फ्लारिक टोबैको होता है फूलों वाला, जो उसे लगा सकते हैं। और 47 पे नाइजेला, जिसे कि हम कलौंजी के नाम से जानते हैं, मसाला होता है, उसे आप ग्रो कर सकते हैं। और 48 नंबर पे प्रीम रोज़, इसे ग्रो कर सकते हैं। 49 नंबर पे अब जो पॉपी मैंने बताया, दूसरा जो कॉर्न पॉपी होते हैं, इसे ग्रो कर सकते हैं। और
50 नंबर पे आप पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं, और 51 नंबर पे आप फ्लोक्स ग्रो कर सकते हैं। हाँ, पिटूनिया जो है अगस्त से शुरू हो जाते हैं, अगस्त से अक्टूबर तक हो जाते हैं। और 51 पे मैंने बताया फ्लोक्स ग्रो कर सकते हैं। 52 नंबर पे लेडीज लेस, इसे लगा सकते हैं। 53 नंबर पे पिंक सनरे, इसे ग्रो कर सकते हैं। 54 पे आप कोन फ्लावर, पहले कॉर्न था, ये कोन CONE कोन फ्लावर, इसे ग्रो कर सकते हैं। और 55 नंबर पे रूमेक्स खट्टी पालक, इसे ग्रो कर सकते हैं। और 56 नंबर पे साल्विया ग्रो कर सकते हैं। 57 नंबर पे आप जो सपोनेरिया ग्रो कर सकते हैं। 58 नंबर पे आप जो बटरफ्लाई फ्लावर, इसे ग्रो कर सकते हैं। और आगे 59 नंबर पे आप नेस्टेशियम ग्रो कर सकते हैं। 60 नंबर पे आप बेनेडियम ग्रो कर सकते हैं। 60 नंबर 1 पे आप अंजाना डेजी, जिसे मैंने ग्रो किया था, मुझे नाम नहीं पता चला तो मैंने इसका नाम ये रख दिया, और कैलेंडुला की तरह इसके फूल होते हैं। और 62 पे आप बरवीना ग्रो कर सकते हैं। 63 पे आप टफ्ट पैंजी, जो येलो और वाइट कलर के होते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और एक दूसरी तरह के पैंजी भी होते हैं, पैंजी, उन्हें भी सितंबर अक्टूबर में 64, जैसे वो रंग बिरंगे कई सारे कलर मिक्स के होते हैं ना करके फूल, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। पैंजी दो तरह के होते हैं, टफ्ट पैंजी और पैंजी। आगे 65 नंबर पे आप कोरियोप्सिस टिक सीड, इसे भी ग्रो कर सकते हैं। और 66 नंबर पे कॉस्मोस, येलो ऑरेंज वाले तो पूरा साल भर ग्रो हो जाते हैं, और अभी सितंबर अक्टूबर में जो ग्रो किए जाते हैं, खास करके पिंक, वाइट, रेड, मैरून, ये सब कर सकते हैं। और 67 नंबर पे इचियम ग्रो कर सकते हैं। 68 नंबर पे आप ग्लाडिया ग्रो कर सकते हैं। 69 नंबर पे आप सनफ्लावर, जो है पूरा साल भर ये ग्रो हो जाता है। और 70 नंबर पे आप थाइमोफिला ग्रो कर सकते हैं। 71 नंबर पे आप मैरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर सारी तरह के ग्रो कर सकते हैं। और 72 पे जो है टिथोनिया ग्रो कर सकते हैं। 73 पे टोरेनिया ग्रो कर सकते हैं। हाँ, ये 73 तो मैंने बता दिया। आगे 74 पे बने बनाए, जैसे आप उसके जो मुर्गा फूल होते हैं ना, सिलोशिया वगैरह के, ये बने बनाए पौधे ला सकते हैं। अगर सीजन से परे ग्रो करते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, और छोटे पे ही फूल आना शुरू हो जाता है, जो सुंदर नहीं लगते हैं। तो ये 74 तरह के और भी बहुत सारे हैं, तो इतने काफ़ी हैं, मतलब ये पूरे आप ग्रो कर सकते हैं। और कई पौधे हैं जो पहले लग चुके होते हैं, तो बने बनाए नर्सरी से भी उन्हें आप लगा सकते हैं। तो मेरे बहन भाइयों को लिस्ट ये समझ आ गई होगी, कोई नाम समझ नहीं आया होगा तो जो नंबर लिखने की इतने मिनट्स पर आपने क्या बोला मैं बता दूंगी। और फूल जो देखना चाहते हैं तो ये फूल गूगल पे नाम लिख के तो फूल आप देख सकते हैं कि ये कौन से फूल के बारे में मैंने बताया है, और वही फूल आप, अगर आपके पसंद का है तो आप ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपको वो पसंद नहीं है तो फिर आप ना लगाएं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप सोचेंगे कि ये फूल का नाम लिया है तो हम देखें, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सारे तरह के मिल जाएंगे। और अगर मेरे पुराना चैनल जो मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, उस पर अगर वो नाम डालते हैं तो मैंने ज़्यादातर फूल इनमें से मैंने लगाए हुए हैं। कोई आधे हैं जो मेरे गार्डन में नई सर्दियों में होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो जितने नाम लिए हैं मैंने सब के सब लगाए हुए हैं। तो सर्च करें, नाम लिखें, और जो नहीं पता चले तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि इतने नंबर पे मैडम आपने कौन से फूल के बारे में बताया, तो मैं फिर आपको लिख दूंगी। तो लिस्ट बहुत लंबी थी, तो मैं रोज़ ही आनाकानी कर रही थी, बिज़ी रह रही थी कि आज कल बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि ये लिस्ट अब मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी ग्रो ये इन्हें करना है, अगले महीने ग्रो करूँगी, अक्टूबर महीने में करूँगी, और कोशिश करूँगी कि अक्टूबर में सब लग जाएं। और अगर नहीं लगते हैं तो फिर तो मैं आगे
15 नवंबर तक मतलब कोशिश करती हूँ कि ये तब आप भी पूरे हो जाएं। और जो मेरे बहन भाइयों का मौसम देख लें कैसा है उनके अगर ठंडा मौसम है, ठंडक है, तो वो ये सब फूल अभी लगा सकते हैं। अगर गर्मी है, खूब सारी गर्मी हो रही है, तो फिर जो मैंने टाइम आगे बताया तो उस टाइम में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मिट्टी जो खाद मिट्टी जो भी बनानी है तो वीडियो सर्च करें, उसमें मैंने सब तरह का बताया हुआ है। उसमें जो पूरे पूरे वीडियो डाले हैं किस तरह की मिट्टी बनानी है, कैसे केयर करनी है। तो फ़िलहाल तो मैंने लिस्ट बताई है। जिनके पास सीड्स नहीं है वो अपना अमेज़ोन से जो सीड्स मंगवा सकते हैं, और जहाँ फिर अपने लोकल मार्केट से वो सीड्स खरीद सकते हैं। और की तैयारी करके रख लीजिए, जब उनके लगाने का टाइम आएगा तो फिर वो लगा सकते हैं। गमले वगैरह तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और गर्मियों वाले जो पौधे आप निकालना चाहते हैं तो उससे फिर आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।